मिट गए मिटते जाएंगे अदा तेरे, मिट गए मिटते जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मोहतरम नाज़रीन, बहुत ही दुख और अफसोस के साथ आज आप हज़रात की खिदमत में आया हूँ। हर ज़माने में कुरान का दुश्मन रहा है रहेगा, हर दौर में नबी का गद्दार रहा है रहेगा, हर जुग में हदीस का गद्दार रहा है रहेगा। कभी फिरौनी शक्ल में हदीस का गद्दार आएगा, कभी नमरूद के शक्ल में कुरान का गद्दार आएगा, कभी अबू जहल के शक्ल में कुरान का गद्दार आएगा, कभी शैबा के शक्ल में कुरान का गद्दार आएगा, कभी उक़बा बिन मुईत की शक्ल में नबी का गद्दार आएगा, कभी सलमान रुश्दी के शक्ल में कुरान का गद्दार आएगा, शरीयत का गद्दार आएगा, कभी तस्लीम नसरीन के शक्ल में इस्लाम और शरीयत का गद्दार गद्दार आएगी। गद्दार नहीं है ये, बल्कि इसी तरीके से इस ज़माने का गद्दार, कुरान करीम का गद्दार, रसूल का गद्दार, अल्लाह का गद्दार, फरमान इलाही का गद्दार, सही सुन्नह का गद्दार, शरीयत इस्लाम का गद्दार और है वसीम रिजवी। वसीम रिजवी को लेकर के सारी दुनिया बिल्कुल हलचल मच चुका है। क्यों? इसलिए कि उसने कहा है कि कुरान करीम से 26 आयतों को निकाल दी जाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। इतनी बड़ी बात कि कुरान पर हमला और तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। इसीलिए मुसलमानों, खुद अपने अंदर सोच लाओ कि जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक तुमको कोई बदल नहीं सकेगा, और तुम खुद ही बदल जाओगे तो तुम्हारे पीछे हर कौम आकर के तुमको बदल देगी। कुरान करीम का फैसला है, ज़ालिकल किताब, ये एक ऐसी किताब है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसके अंदर कोई शक नहीं है, इसके अंदर कोई शुबह नहीं है, इसके अंदर कोई रैब नहीं है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, शुबह नहीं है, रैब नहीं है। तो वही वसीम रिजवी, तुझे कैसे शक पैदा हो चुका, तुझे कैसे संदेह पैदा हो चुका, तू क्यों शक करता है? अब तू अपने आप को मुसलमान गर्दानता है। नौजुबिल्लाह, आज से तू मुसलमान नहीं है, बल्कि तू दायरा इस्लाम से खारिज है, तू मुर्तद है। बुजुर्गों, दोस्तों, नाज़रीन, मेरे महबूब साथियों, आज अच्छी तरह इसका फैसला करें कि कुरान करीम का फैसला है कि इसमें कोई शक नहीं है, और इस जैसे नादान, इस जैसे कमबख्त कहे कि कुरान में शक है, 26 आयतों को निकालना चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ कि कुरान को निकालना नहीं चाहिए, बल्कि तुझी को दुनिया से निकालना चाहिए, तुझ जैसे गद्दारों को। बुजुर्गों, दोस्तों, मुहतरम सामीन और नाज़रीन, तो जरा सोचने का मकाम है कि क्यों इसने कह दिया है। ये आज शक कर रहा है अल्लाह पर। ये कुरानी आयत पर शक नहीं है, बल्कि अल्लाह पर शक है। ये कुरानी आयत पर शक नहीं है, बल्कि रसूल पर शक है। ये कुरानी आयत पर शक नहीं है, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पर शक है। ये कुरानी आयत पर शक नहीं है, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर शक है। ये कुरानी आयत पर शक नहीं है, बल्कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर शक है। ये कुरानी आयत पर शक नहीं है, बल्कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर शक है, जिसको शेर अली कहा गया, असदुल्लाहिल गालिब कहा गया। कि अगर एक बात भी कोई
सीधी रास्ता से टेढ़ी रास्ते पर कह देते तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लेकर के खड़े हो जाते। जभी तो असदुल्लाहिल गालिब, जभी तो अल्लाह का शेर है। अब तो कैसी बात कहता है, नादान और नालायक वसीम रिजवी तो कहता है कि कुरान करीम से ये हजरत अली ने थोड़ा इधर उधर करके इजाफा कर दिया, हजरत अबू बकर ने इसके थोड़ा इजाफा कर दिया, हजरत उमर ने इसको इजाफा कर दिया। तो कैसे कहता है? हालांकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीख को पढ़ के देख ले कि कैसी तारीख है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस रास्ते पर चला करते थे, जिस रास्ते पर चला करते थे, जिस तरीके पर चला करते थे, शैतान हट जाता था, शैतान आता नहीं था, शैतान कहीं दूर भाग जाता था। तो शैतान तू है, शैतान तुझको भी भागना चाहिए। हजरत उमर के सामने शैतान रास्ता छोड़ करके कहीं भाग जाता था। और इसके बारे में तू कलम उठाता है, इसके बारे में तू बात करता है, इसके बारे में तू शक और शुबह करता है, नालायक। मोहतरम साथियों, मोहतरम नाज़रीन, आइए हम देखें और सोचें और समझें। आज तो इसने कहा कि कुरान में शक है, आज तो कहा 26 आयत को निकलना चाहिए, कल कहेगा कि इंजील से 26 आयतों को निकलना चाहिए, परसों कहेगा ज़बूर से 26 आयतों को निकलना चाहिए, तरसों कहेगा तौरात से 26 आयतों को निकलना चाहिए, उसके बाद कहेगा कुरान से निकलना चाहिए, उसके बाद कहेगा 26 निकलना चाहिए, क्या कहते हैं, वेद से। इस तरीके से हर चीज़ों में वो शक ही करता रहेगा। लिहाजा इन गद्दारों का मुकाबला करने के लिए आइए हम मुसलमान मिलजुल करके, और हम हिंदू भाई भी मिलजुल करके, हम यहूदी भाई भी मिलजुल करके, हम नसारा भाई भी मिलजुल करके इसके मुकाबला करें और इसको सही जवाब दे और उसकी सही तालीम दे, और सही तालीम देने के बाद उसको बिल्कुल तौबा करा करके छोड़ें। इसी को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, ला तब्दील लिकलिमतिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमात में कोई तब्दीली आएगी नहीं, ता क़यामत यही बाकी रहेगी। इसलिए कि खातमुन नबीयीन सय्यिदुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन, नबियों का सिलसिला ख़त्म कर दिया, कुरान करीम को इधर उधर करने का तरीका ख़त्म कर दिया। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह के गए, जो दे के गए तोहफा, बस उसी तोहफे के साथ ये शरीयत इस्लाम ख़त्म होगा। और शरीयत वहीं पर बिल्कुल आखिरी नबी ही को देकर के, इसके बाद चूँकि कोई नबी नहीं आएंगे, इसके बाद चूँकि कोई रसूल नहीं आएंगे, इसके बाद चूँकि कोई किताब नहीं आएगी, ये आसमानी किताबों में आखिरी किताब है, नबियों में आखिरी नबी है। लिहाजा ए मरदूद, तू जो कहता है कि 26 आयतों को निकलना चाहिए, तो तुझे ये जानकारी दी है? कोई मुसन्निफ की किताब लिखता है, कोई मुसन्निफ एक किताब लिखता है, तो वो दुनिया वाले में से, चाहे वो हिंदी भाषा में हो, चाहे उर्दू ज़ुबान में हो, चाहे अरबी ज़ुबान में हो, चाहे वो अंग्रेज़ी में हो, चाहे किसी भी ज़ुबान में हो, तो उस किताब में तहरीफ करने की ताकत और किसी को नहीं होती, जब तक कि वो मुसन्निफ खुद तहरीफ ना करे, अदल बदल ना करे, हेर फेर ना करे। तू कैसे कह देता है? तो ऐ रिजवी, ऐ वसीम रिजवी, ऐ लईन, ऐ मरदूद रिजवी, तुझे मैं कहता हूँ कि इसका मुसन्निफ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कुरान का मुसन्निफ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लिहाजा तू जा, अल्लाह से कहा, अल्लाह के पास कहा कि अल्लाह तू इसको बदल दे। अब तू नहीं जा सकेगा तो हम ही तुझको भेज देंगे ऊपर, तू चले जा। लेकिन कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट से हम सब मुसलमानों की, हम सब हिंदू भाइयों की, सबों को लेकर के हम कहते हैं कि आइए उसको सख्त से सख्त सजा दें और ये आरज़ू उसकी खारिज कर दी जाए। आखिर में मैं यही कहूँगा सारे मुसलमान भाइयों को और सारे हिंदू भाइयों को कि आइए हम मिलजुल करके इसको बिल्कुल इसकी सज़ा के लिए दरख्वास्त करें कोर्ट में और प्रधानमंत्री के पास, ताकि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उस नालायक को तौबा कराई जाए। यही बात कह करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।